विश्वनाथ, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र श्री महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य। गला पकड़ रहा है, माइक बेस ज़्यादा है, क्लियर करिए आवाज़ को। चोंगे जैसी आवाज़ आ रही है। बाबा वैद्यनाथ जी की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। कथा के इस पवित्र पावन अवसर पर मुख्य यजमान का जिन्होंने पद ग्रहण किया है, श्री रमेश रेखा ठकराल जी, मोना ठकराल जी, नरवाना हरियाणा से है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दिनेश गणपति जी काबरा जी, काबरा परिवार एरंडोल, घर पर ही रहकर यजमान पद ग्रहण किया है, घर से ही कथा का लाभ ले रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। श्री मालीराम जी, दर्शन देवी अग्रवाल जी कोलकाता से, जो इस कथा के यजमान पद ग्रहण किए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। श्री गंगेश चंद्र स्नेहलता खोसला जी इंदौर से मुख्य यजमान का पद ग्रहण किया है। घर पर ही रहकर शिव महापुराण कथा का यजमान पद आपने ग्रहण किया, एक बार जोरदार ताली बजाएं, वहीं से कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री गोपाल शंकर लाल सोनी जी, प्रेमलता शंकर लाल सोनी जी देवास से कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण किया है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। श्रीमती श्री अमित रजनी जी मुदगल बीहटा अम्बाला से हैं, जिन्होंने मुख्य यजमान पद ग्रहण किया है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री चतुर्वेदी परिवार झांसी से है, जिन्होंने कथा का यजमान पद ग्रहण किया है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। श्री कृष्ण लाल जी दयावती जी गुप्ता अम्बाला हरियाणा से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया है। श्री प्रदीप ममता बंसल जी, श्रीमती कांता बंसल जी दिल्ली से हैं, जिन्होंने कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण किया है। श्री मिथिलेश पुष्पा मिश्रा जी धनबाद झारखंड से हैं, जिन्होंने कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण किया है। श्री सुनील नीलम कुमार सिन्हा जी गया बिहार से हैं, जो एक दिवसीय कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण किए हैं। श्रीमती लीलाबेन जयंती भाई पटेल गुजरात से हैं, एक दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान पद ग्रहण किए हैं। श्रीमती पल्लवी अमीश गुप्ता जी लुधियाना पंजाब से हैं, जो एक दिवसीय
ऑनलाइन जजमान पद ग्रहण करे हैं। श्री चिराग पटेल जी अमेरिका से हैं, जो 1 दिवसीय ऑनलाइन कथा का यजमान पद ग्रहण करे हैं। श्रीमती प्रदना बेन प्रकाश भारती जी सूरत गुजरात से हैं, जिन्होंने 1 दिवसीय ऑनलाइन कथा का यजमान पद ग्रहण किया है। श्री मिथिलेश कुमार झा जी दिल्ली से हैं, जो 1 दिवसीय ऑनलाइन कथा का यजमान पद ग्रहण किया है। सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का यजमान पद ग्रहण किया। बाबा देवादिदेव महादेव की ये पवित्र धरा है, जहाँ आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। ना जाने कितने कितने जीवन आपके और हमारे निकल गए, ना जाने कितने कितने जन्म आपके और हमारे निकल गए, फिर भी हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। पर अब जब ये योग लगा है भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का, तो क्यों ना इस मानव शरीर को हम सार्थक करें, मानव शरीर को हम श्रेष्ठ बना लें, जिससे हमारे जितने जितने जन्म हो, जितने जितने जन्म हम पूर्व में निकाल चुके हैं, उन सभी जन्मों का फल इसी मानव जन्म में हम प्राप्त करें। मर जाना, फिर जन्म ले लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म ले लेना, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। आवाज नहीं आ रही है उधर पंडाल में। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेकर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, श्रेष्ठता नहीं है। श्रेष्ठता कब होती है? जब हम जन्म लेने के बाद भगवान की अविरल भक्ति में डूबे। आवाज नहीं आ रही है कहीं पर भी। जब भगवान की अविरल भक्ति में हम डूबे और भगवान का भजन कर कर, भगवान का स्मरण कर कर, भगवत नाम धारण कर कर, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर कर, फिर हमारा कोई अगला जन्म ही ना हो। पंडाल में आवाज नहीं है, पंडाल में आवाज नहीं आ रही है। अंदर ही अंदर आवाज आ रही, पंडाल में नहीं है आवाज। जन्म लेना जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूटने के लिए, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से परे होने के लिए ये मानव का देह मिला, ये मानव का शरीर मिला।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जागी बाबा, डोर छड़ीना में कटी जागी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जागी बाबा डोर तो छड़ीना में कटी जागी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग। शिव कथा करें, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। एक माली रोज पेड़ में पानी देता है, वृक्ष में पानी देता है। पर उस माली को मालूम है कि मैं वृक्ष में पानी तो दे रहा हूं, पर इसमें जो फल लगेंगे वो फल समय आने पर ही प्राप्त होंगे। माली का काम है रोज वृक्ष में पानी देना। समय आएगा जब फल अवश्य मिलेगा, फल अवश्य प्राप्त होगा, पेड़ में फल अवश्य लगेगा। शंभु 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 शंभु। माली का काम है पेड़ में पानी देना, वृक्ष में पानी देना। फिर जब समय आएगा तब उस वृक्ष में फल अवश्य लगेगा, फल अवश्य प्राप्त होगा। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। जैसे माली का काम है रोज पानी देना, रोज पानी देना, रोज वृक्ष के नीचे जाकर जल देना, फिर बाद में वो वृक्ष में फल लगना और प्राप्त हो, फिर बात का काम। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी कहती है कि रोज शंभु 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 शंभु। स्पीकरों की आवाज बढ़ाइए, स्पीकरों की सब दूर करो। शंभु। जैसे माली का काम है रोज वृक्ष में पानी देना और समय आने पर उसमें फल प्राप्त होना, उसमें फल लगना। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कह रही है कि रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल चढ़ाते रहे। जैसे माली रोज जल चढ़ाता है पेड़ में और एक ना एक दिन फल जरूर आता है, उसी तरह जब हम रोज प्रतिदिन भगवान देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाते रहेंगे, प्रतिदिन हम शिव नाम लेते रहेंगे, तो ये निश्चित है एक ना एक दिन हमारी जिंदगी में भी कोई अच्छा फल अवश्य प्राप्त होगा। कोई अच्छा फल हमारे जीवन में अवश्य प्राप्त होगा, जिससे हम जिंदगी को सही श्रेष्ठता में जी सकेंगे। और तेरी कृपा बिना
हिले एक भी अणु लेते सांस तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी बबूत मेरे खजाना कुबेर का हे गंगहार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण बिहारी शंभु तार तार तू बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार जैसे शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। हमारा जन्म लेना कब सार्थक है? जब हम भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर सकें, जब हम भगवान की अविरल भक्ति को अपनी जिंदगी में उतार सकें। जरा विचार करिएगा, माता सती के जब प्राण छूट गए और माता सती के जब प्राण छूटे, माता सती के शरीर को भगवान शिव ने अपने कंधे पर धारण कर लिया। खूब देवादिदेव महादेव ने तांडव किया, खूब। आपको मालूम होना चाहिए कि वैद्यनाथ बाबा की ये पवित्र भूमि, जहां मां सती का हृदय गिरा है, आखिर उस हृदय की जगह पर ही भगवान शंकर का शिवलिंग क्यों विराजमान? किस लिए विराजमान है? क्यों वहां पर विराजमान है? ज्ञात ऐसा क्या कारण है? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। सती मैया के हृदय में शिव के प्रति इतना सम्मान था, भगवान शंकर के प्रति इतना आदर था कि सभा के अंदर, जिस दक्ष प्रजापति की सभा लगी थी, उस सभा के अंदर, दक्ष प्रजापति की पूरी सभा के अंदर अपने पति का कोई स्थान नहीं था। उस सभा के अंदर अपने पति के लिए कोई आदर नजर नहीं आ रहा था। जब पति के लिए कोई आदर नहीं दिखा, सम्मान नहीं दिखा, सत्कार नहीं दिखा, तब सती माता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तब माता सती ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। कब त्यागा? जब उन्होंने अपने पति का अपने पिता के घर में आदर नहीं देखा, सम्मान नहीं देखा, सत्कार नहीं देखा।
अर्थात सती माता के हृदय में शिवजी के प्रति इतना प्रेम था, भगवान शंकर के प्रति इतना प्रेम था, इतना आदर था, इतना सम्मान था कि सती मैया अपने पति का अपमान सह नहीं पाई। अपने पति के अपमान को मां सती सह नहीं सकी।